नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुर्धैया, जो लिखी है डॉक्टर तुलसीराम जी ने। ये एक दलित आत्मकथा है। आइए जानते हैं पहले इसकी भूमिका के बारे में। मुर्धैया हमारे गांव धर्मपुर यानी आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। मुर्धैया का मतलब शमशान घाट। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से होकर गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्धैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्धैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्धैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्धैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्धैया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती में अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्धैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्धैया ही होता। मुर्धैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्धैया से खोद कर बाहर निकालने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्धैया को अपनी जिंदगी को बाहर निकाला है। मुर्धैया से जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन हो जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्धैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाला जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्धैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिनके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में ही दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला है कि मुर्धैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्धैया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्धैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते हुए इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्धैया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। तो ये है पहला भाग, और इस भाग में जो है वो 7 छोटे छोटे खंड हैं, 7 उसके भाग हैं। तो पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, अर्थात लेखक के परिवार की पृष्ठभूमि कैसी थी, जो भूतही थी, भूतों में विश्वास रखने वाली। आइए शुरू करते हैं। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी।
मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था। मेरे और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नाम का जानवर दिखाई दिया, क्योंकि रात उजाली थी। दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कंटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर वापस आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी यह भूत ही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूताई प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिरदर्द होते ही ओझैती सुखैती शुरू हो जाती। ऐसे ही भूतही वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो तो उसकी विरासत कैसी होगी। जाहिर है शैशव काल से ही मैं मूर्खताजन्य अंधविश्वासों के बोझ के तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिनों तक जिंदा रहता था। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष की त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माताजी का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लेते थे। मच्छर मरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। लोग कहीं भी मछली मारने जाते वे मेरे पिताजी से प्रार्थना करते कि साथ चलकर वह पानी छू भर दें, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दी। यह एक प्रकार का टोटका था जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। संभवतः मेरे माता पिता की सर्वोच्च आकांक्षा की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती थी। माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सबके सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी ने मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूर एक शिव मंदिर, जिसे
शेरपुर कुटी कहते थे तो पहुँचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसीराम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भगत थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसीराम के रूप में राम भगत होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए थे। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों की अलग अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा स्वर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीह बाबा 2 ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा सिर्फ दलित करते थे। इन दोनों को सूअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा उन्हें हलवा सुहारी यानी पूड़ी, धार तथा पुजोरा भी चढ़ाया जाता था। 1 लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता, जिसे धार कहते थे। 1 मुट्ठी जौ का आटा पुजोरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भूतई खेत के पास झोपड़ियों वाले टीले पर था। वहाँ कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डीह बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा कि अवगत है कि घर वाले भूत की भी पूजा किया करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डीह बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा से थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर एक बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में 1 बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सूअर व बच्चे की बलि के अलावा हलवा सोहरी भी चढ़ाई जाती। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी करवाया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना ज़बरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर देते थे। वैसे भी उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे। पास के गांव से एक ओझा आता और कभी कभी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूंक करता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। उधर मेरी बुढ़िया दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी, कंडे की आग में घी डाल डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अंगियारी करती रहती थी, अर्थात आग जलाती रहती थी। दादी मेरी माँ से ज़्यादा रोती रहती थी। अंततोगत्वा चेतक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते हैं कि उनकी पूजा पाठ से मैं जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सूअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काटकर उसे बड़ी छलनी का रूप देते थे और उसी पेंदी में पतली छन्नी से सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आखा कहते थे। आखा की पेंदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी,
चेचक से मेरी दाईं आंख की रोशनी भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में ही हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगे। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बोर आए थे। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बोरों को देखने लगे, क्योंकि बोर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की नज़र पड़ गई है, अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने पर किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौटकर घर वापस आ जाता और थोड़ी देर तक ठहरकर अपशकुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यद्यपि जंगू पांडे और पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशव काल में जब अशुभ अपशगुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आज़ादी के 5 साल बीत चुके थे। अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरण सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। घर में कई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह भी कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था कि उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशगुन और अपमान भी बृहत अर्थात बड़ा होता गया, विशेष रूप में परिवार के अंदर। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने से पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले भाई कटु हृदय थे, जिनका नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उल्ट देते और लोहे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। लोटे के प्रहार से उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे, जो किसी भी तरह के प्रहार से खंड खंड हो जाते थे। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से ना जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थी। उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख से मैं देख सकता था
उसे हाथ से बंद करा करा कर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और वे प्रसन्न हो जाते। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता, परंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता था, वास्तव में वह मेरा उपहास होता था, मजाक होता था, तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशगुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं से मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही अर्थात हल चलाने का काम करते थे। यह हरवाही पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों, कलकत्ता की जूट मिलों एवं लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, 12 गांवों के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांवा होता था, अर्थात 12 गांवों के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यावहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांवा के चमार अपने किसी भी आपसी झगड़े के निपटार के लिए चौधरी के पास आते। फिर पंचायत बुलाई जाती, जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम निर्णय देता, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता। 12 गांवा के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। इनमें से एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या बिना विवाह गर्भवती हो जाना, तथा दूसरा था किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु अर्थात बैल, गाय या भैंस का मांस खाया जाना। मरे हुए पशुओं का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज़ादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय, बैल या भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवा अवस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारक हुआ करते थे। दादी के ये संस्मरण उसकी शतकीय उम्र को देखते हुए संभवतः 1860 या 1870 के दशक के मालूम पड़ते हैं। मैं इन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया कि जब वह ब्याह कर हमारे गांव आई तो देखा कि गांव में किसी की गाय, भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद गंडासे और कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसका मांस सारे दलित बांस से बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। मांस काटने का काम प्राय महिलाएं करती थी। दादी यह भी बताती थी कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मंडराने लगते तथा दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते। कुछ सियार भी चक्कर मारते। मांस के बंदर बाट में महिलाओं के साथ
कुत्तों और गिद्धों में उग्र होड़ मच जाती। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिन तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को नए तरीके से पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते। मरे हुए पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आज़ादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यह अभियान मूल रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांवों में उन्हें कोई नहीं जानता था, जबकि जगजीवन राम काफ़ी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर खाया करते थे, परंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सोमर चाचा आज़ादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज़ 12 गांवों में कभी नहीं उठती थी। 12 गांवों के किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं के काफ़ी बड़े चबूतरे पर बैठकर की जाती थी। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा तथा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता था। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे। शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब जलकर वह लाल हो जाती तो उस धधकती आग को गांजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता। लगभग 5 साल की उम्र से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का सबसे बड़ा कारण था किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण में मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्यवाही देखता सुनता रहता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। यौन संबंध से जुड़ी युवती ने पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवों द्वारा बहिष्कार। उस परिवार से कोई बात तक नहीं करता था। कुजाति की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांवों में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि के जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज हुआ करता था। ऐसे किसी भोज में कुजाति किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और जब सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पत्तल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन जो ही वह व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाति घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह खा नहीं सकता। कुजाति घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर वापस लौट जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाति किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांवों से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सूअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता। इस बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं, जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी, पेट दबा दबाकर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी। फिर भोज के निर्धारित दिन सूअर भात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाति परिवार के पाप को माफ़ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते,
बोला बोला सीताराम, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में वापस आ जाता। डांगर खाने वालों के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप विवाह आदि के जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के हांडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते थे और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था तथा सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफ़ी बोलबाला था, परंतु 1960 के दशक से धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के ज़माने में न वैसे चौधरी रहे, न वैसी पंचायतों के नामो निशान। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुन्नेसर तथा तीसरे वाले गुस्सैल नग्गर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांव में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुन्नेसर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते, उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते, फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते, फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहिब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनके पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते हैं। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी के बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियों को भी जलाकर रखी जाती थी। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्य में अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता था। इसी को गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते। इसके बाद ढोल, खंजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भजन भी गाए जाते थे। साथ ही एक बड़े कढ़ाई में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उनकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में भी बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय शव यात्री ढोल मंजीरे के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता था, जिसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शव यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी खुजाने का श्राप देती थी, तो इसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है कि बहुरी बुझाने का मतलब होता था कि विपक्ष के सगी संबंधियों की मृत्यु की कामना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरी के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके संस्थापक शिव नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु इनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने।
सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी चाचा गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। कौन? मुन्नर। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। घर में जो कुछ भी संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डीह भाभा की पूजैया करते थे। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजैया करने के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक कर विचित्र शब्द ध्वनि निकालता। अनेक झंडियाँ भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू जिसे कहा जाता है, रखा जाता था। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा वारा उझेती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से बड़े घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झंडियाँ पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई तथा डीह भाभा की जय के सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था तथा वह धार भी गिरा दी जाती थी और झंडियां गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर आ जाते। पूजैया में भतुआ का तोड़ा जाना संभवतः नर बलि का प्रतीक था। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहा करते थे। साधारणतया दलितों में पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती थी तथा उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मंडई टांग दी जाती थी। इस मंडई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खोभार कहते थे, जिसमें 15-20 सूअर रहते थे। ये सूअर रात के समय में ही खुबार में आते थे, अन्यथा ये गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सूअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सूअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी चौड़ी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सूअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेरकर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सूअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की काड़ी में लटकाकर 2-2 आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली का हार उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में स्वर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती थी, ये सूअर भी वैसा ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। सूअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सूअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की काड़ी रख कर 4 आदमी जोर से दबाए रहते हैं। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, उसके सीने में भोंक दिया जाता था।
सरिया भोंकते समय सूअर बड़ी तेज आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सूअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डीह बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सूअर के मरते ही हिकना जो उसके सीने में डाला जाता था उसको सीने से निकाल लिया जाता तथा उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रट्ठा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता ताकि खून बाहर न निकले। मृत सूअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद सूअर की पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे काटकर निकाल लिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सूअर की बलि या बिना बलि वाला सूअर मारा जाता, यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसे से खरीदता था। सूअर की पूंछ चौधरी चाचा के 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता की प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायबघर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता के खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते तथा पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से उबकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। यहाँ पर इसका प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।